सभी मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं, रसोइया बहनों और इस सेवा से जुड़े सभी कर्मियों को नई और बेहद अहम वीडियो में दिल से स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस चैनल पर हमेशा आपके मानदेय आंदोलन, सरकार के फैसले और आपकी आवाज़ से जुड़ी खबर सबसे पहले लाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, रसोइया कार्यकर्ताओं से जुड़ी आवाज़ सुबह की सबसे बड़ी अपडेट है। दोस्तों, अभी मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से 3300 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा था, जो कि वृद्धि अगस्त महीने से लागू है। यानी आने वाले समय में आपकी बढ़ोतरी मानदेय पर मिलने लगेगा। यानी कि देखिएगा, आपको अगस्त खत्म हुआ, सितंबर से आप सभी का बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 3300 रुपया मासिक से एक परिवार का भरण पोषण हो सकता है? क्या राशि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दावा जरूरतों को पूरा कर सकती है? जवाब साफ है कि बिल्कुल नहीं। इसलिए बहनों की मांग है कि मानदेय को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर तय किया जाए। रविवार को ब्लॉक संसाधन के आम आदमी भारतीय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष कबूतरी देवी ने की। बैठक में रसोइया बहनों की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई और कई अहम प्रस्ताव भी रखे गए। इन प्रस्ताव पर सरकार का अमल करते हुए रसोइया कार्यकर्ताओं को जीवन में बदलाव ला सकते हैं। रसोइया कार्यकर्ताओं की मांग है कि 3300 नहीं बल्कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 17,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाए। अस्थायीकरण किया जाए, यानी कि रसोइया कार्यकर्ताओं को अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। सेवानिवृत्ति का लाभ मिले। रसोइया का रिटायरमेंट 65 वर्ष की आयु सेवा समाप्ति तक होनी चाहिए। उसके बाद 10,000 का मासिक पेंशन, 1 लाख का ग्रेजुएटी दिया जाए। सुविधा जो मिलनी चाहिए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 14 दिन की आकस्मिक अवकाश, 90 दिन के मातृत्व अवकाश। न्याय पंचायत स्तर पर ट्रांसफ़र, रसोइया बहनों को पंचायत स्तर पर स्थानांतरण की सुविधा मिले। तो दोस्तों, आज की यह स्थिति है कि कई रसोइया बहनों को 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। सोचिए, जिन महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की जिम्मेदारी है, वह अपने परिवार को चलाने में कठिनाई झेल रही है। इतना नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करने वाले रसोइया बहनों की समस्या मानदेय नहीं मिल रहा है। रसोइया सहायकों की स्थिति बेहद दयनीय है। कई महिलाएं बोलती है कि 10 से 15 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनका वेतन मात्र 3 से 33 रुपये ज़्यादा नहीं बढ़ा है। सरकार बार बार घोषणा हो तो करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई ठोस कदम नहीं दिखता है। एक बार बड़ी मांग है कि प्राथमिकी तौर पर हमें प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय जहां रसोइया की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां तुरंत भर्ती किया जाए, क्योंकि जब तक पर्याप्त रसोइया नहीं होगी तब तक मिड डे मील रसोइया योजना का सही क्रियान्वयन संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सोचिएगा कि 3300 रुपये में किसी परिवार की बिजली बिल, गैस, राशन खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवा का खर्च निकल सकता है, तो बिल्कुल नहीं। यानी यह राशि उनके लिए आर्थिक संकट से कम नहीं है। यही कारण है कि रसोइया कार्यकर्ता ने सरकार से अपील की है कि श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी नीति को तुरंत लागू किया जाए। अगर सरकार जल्द ही इन मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो रसोइया बहनों आंदोलन का रास्ता चुन सकती है। ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य स्तर तक आवाज़ उठाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ रसोइया बहनों की नहीं है, बल्कि लाखों गरीब परिवारों की है, जो अपने बच्चों को मिड डे मील रसोइया के जरिए पोषण देना चाहते हैं। अगर रसोइया बहनों को समान उचित वेतन मिले तो इस योजना को गुणवत्ता की और भी प्रभावित होंगे। इसलिए सरकार से हमारी यही अपील है कि न्यूनतम मानदेय लागू करे, लंबित मांगे को तुरंत भुगतान करें और अस्थायीकरण पेंशन व्यवस्था को भी लागू करें। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर आप सभी रसोइया मिड डे मील को लेकर निकल कर आ रही थी, जिसमें कार्यकर्ता के मानदेय और अस्थायीकरण को लेकर बड़ी बैठक और अहम प्रस्ताव। अगर आप भी रसोइया बहनों के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके, क्योंकि आप सभी का जो मांग है जायज़ है। क्योंकि इतनी बड़ी महंगाई में, इतना कम पैसे में घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। ये मुझे भी पता है और आप लोग भी पता है। तो आप लोग जो मांग उठा रहे हैं सरकार से, इसके लिए सबसे पहले आप जितने भी रसोइया कार्यकर्ता हैं या कोई अन्य कर्मी भी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे ये जानकारी सरकार तक पहुंच सके। मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिए, फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गए या कोई जानकारी हमसे बोलने में मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग का मानदेय कितना बढ़ना चाहिए और क्या आप इतने में भरण पोषण कर सकते हैं। ये भी आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो जाते जाते मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।